क्लास 10 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ यूनिट 22 हम कर रहे हैं। यूनिट 22 में हम 22.4 कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आया है। इसके अंदर जो है वो कुछ चीजों का, कुछ आइटम्स जो फैमिली इस्तेमाल करती है अपने घर में, उसके प्राइस दिए हुए हैं और उसका वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है, और हमसे उसकी वेटेड मीन प्राइसेस पूछी हुई उसने। ये सामने का लिखा हुआ है, वेटेड मीन प्राइस पूछी हुई है एएम, जीएम और एचएम की शक्ल में। यहाँ पर हमारे पास याद रहे बात की वेटेड मीन प्राइस हम निकालते हैं तो इसमें ना एएम, जीएम और एचएम के फॉर्मूलों में कोई फर्क नहीं आता है, सिर्फ इसमें लिखने में फर्क आता है कि हम एएम के साथ डब्ल्यू लगा देते हैं या जीएम के साथ डब्ल्यू लगा देते हैं या एचएम के साथ लगा देते हैं, तो वो वेटेड हो जाता है। वेटेड एएम, वेटेड जीएम और वेटेड एचएम। इसको हम किस तरह से करेंगे सवाल को, यहाँ पर आपके सामने पहले हम डेटा लिखेंगे और डेटा लिखने के बाद जो है फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। डेटा जो आपकी किताब में गिवन किया हुआ है उसमें आइटम का नंबर नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई करके, वो उसी तरह से हम डेटा को लिखेंगे। तो देखें डेटा हम बनाते हैं आपके सामने और उसको लिखते हैं किस तरह से होगा। ये आपके सामने डेटा आ गया, उससे डेटा में गिवन किया हुआ है। आइटम है ए बी सी डी ई, एक आइटम के नाम है और उसका उसे प्राइस दिया है रुपीस पर केजी के हिसाब से। तो 300, 200, ए का 300 है, दो का बी का 200, सी का 600, डी का 250 और सी का 650, ये प्राइस पर केजी के हिसाब से है। और जो रिक्वायर्ड वेट हमें चाहिए, यानी कितने केजी में चाहिए, तो जनाब ए आइटम जो हमारे पास 25 केजी है, बी आइटम हमारे पास 200 केजी 5 केजी है, सी हमारे पास 4 केजी है, डी हमारे पास 8 केजी है और ये हमारे पास 3 केजी है। इस तरह से रिक्वायरमेंट है। इसमें आप देखिए जो मैंने डेटा प्रदान कराया उसके अंदर इसको मैंने x का है प्राइस को और इसको मैंने वेट का है, w का है वेट को। तो अब जो हमारे पास मामला होगा वो होगा कि हम f नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते थे, बल्कि वेटेड मीन एवरेज है। तो वेटेड मीन एवरेज ना हम वेट का इस्तेमाल करते हैं और x को w से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लिख दूं, am का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दूं, तो मेरा am का फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, समेशन xw अपॉन समेशन w। ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसको w लिखते हुए नहीं हो पाएगा, से आपको पता करेगा ये w किस तरह से लिखते हैं, ये आपके पास w आ गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन जाएगा xw अपॉन समेशन w, यानी कि हमें इसमें w का सम करना पड़ेगा। w का सम क्या है, यहाँ पर हम w को सम अप कर देते हैं। ये तकरीबन 55 के करीब आ रहा होगा, अगर आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर चेक कर लीजिएगा। ये आपके पास सम इसका 55 आ रहा है। 25 और 30 और 30 के बाद 4 और 4 7 45 आ रहा है। 25 और 5 30, 30 और 4 39, 39 और 8 39 और 8 25, 30, 34 और 8 42 और 43, ठीक। ये आपका 45 आ रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर हम xw निकालेंगे, यानी कि जो अगला हमारे पास टास्क है उसके अंदर मामला यही है कि हमने इसके अंदर xw निकालना है। xw का मतलब होगा कि मैं x को w से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास xw आएगा। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, और साथ में सामने हमने लिखे हुए हैं 300 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 7500। इसको मल्टीप्लाई किया 5 को 2 मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 1000, 4 को 6 मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 2400, 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 250 से ये बन जाएगा आपके पास 2000 और 3 को मल्टीप्लाई किया 650 से तो ये बन जाएगा आपके पास 950 हो गया। ये आपके पास आ गया xw। अब इस xw का टोटल कर लीजिए, ऐसे करेंगे सामने के साथ है मामला 0 0 0 0 2 0 आ गए, फिर 0 0 0 0 ये 5 हो गया, ये 5 4 9 9 18 का 8 हासिल का 1 हो गया, 7 और 8 9 9 को 11 11 को 13 और 14 14850, ये इसका xw आ गया वेटेड मीन। अब हमारे पास इसका हमें जीएम भी निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने इसका जीएम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि इसका जीएम जो है किस तरह से होगा। इसका जो जीएम है वो होगा समेशन एंटी लॉग ऑफ समेशन w log x अपॉन समेशन w। ये आपके सामने होगा जीएम का फॉर्मूला। और इसी तरह से एचएम का फॉर्मूला भी यहाँ बनाया तो लिखता हूँ आपके सामने। एचएम का फॉर्मूला आपके पास होगा समेशन w अपॉन समेशन w अपॉन x। ये इस तरह से आपके सामने फॉर्मूला लिख दिए सारे। अब इसमें से जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हम निकालते रहेंगे सामने से आपके। सबसे पहले हमने ये समेशन x w निकाल लिया, समेशन w हमारे पास आ गया है 45। अब हम log x निकाल लेते हैं। अगले कॉलम में
log x जो हमारे पास गिवन है उसकी log की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर हम log x कैलकुलेट कर लेते हैं। log x कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर ले लीजिए। सबसे पहले log 300 है, ये आपके पास आ गया है 2.4771। फिर आपके पास है log 200, log 200 आपके पास आ जाएगा 2.3010। फिर आपके पास आ जाएगा log 600, ये आपके साथ आ गया 2.7781। फिर आप निकाल लीजिए log 250, ये आपके साथ आ गया 2.3979। और आखिर में आप निकाल लीजिए log 650। log 650 आपका आएगा 2.8129। ये आपके पास log x आ गई। इसका हमें टोटल नहीं करना है, हमें अब क्या करना है, अब हमें इस w को इस log x से मल्टीप्लाई करना है। w हमारे पास है, इसको हमें log x से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.477 को 2.477 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से। कैलकुलेटर अगेन कैलकुलेटर खुला हुआ है हमारे पास, ये इसके अंदर हम आ देते हैं यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 2.4771, ये आपके पास आ गया है 61.9275। उसके बाद अगर है आपके पास 2.3010 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया आपके 11.5050। और उसके बाद आपके पास आ गया 2.7781 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास आ गया 11.1124। फिर आप 2.3979 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, 2.3979 को मल्टीप्लाई 8 से, ये आपके पास आ गया 19.1832। और आखिर में 2.8129 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 से, ये आपके पास आ गया 8.4387 के बराबर। अब इसका आपने टोटल यहाँ पर गिराना है। ये टोटल यहाँ पर हम करेंगे इसका सम। ये हमारे पास सम है w का, ये xw का, ये नंबर आएगा हमारे पास w log x का। कर लेते हैं टोटल 61.9275 प्लस 11.5050 प्लस 11.1124 प्लस 19.1832 प्लस 8.4387, ये आपके सामने रहेगा 112.1668। ये आपका w log x आ गया। उसके बाद आप इसमें w upon x निकाल लीजिए। w upon x निकालने के लिए हम w को x से डिवाइड करेंगे w को। w हमारे पास 11, x हमारे पास 11, w हमारे पास 11, x हमारे पास 11। 25 divided by 300, क्या आपके पास आ गया 0.0833। फिर आपके पास है 5 डिवाइडेड बाय 200, जो हो गया 0.025। फिर आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय 600, यहाँ के 0.0067। फिर उसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए 8 को डिवाइड कर दीजिए 250 से, ये आपके पास आ जाएगा 0.032। और आखिर में आपके पास है 650, 3 डिवाइड बाय 650, ये रहेगा आपका 0.0046। ये आ गया आपके पास सारे w upon x। इन w upon x को हम टोटल कर देंगे यहाँ पर। ये टोटल कर देते हैं यहाँ पर इसका 0.0833 प्लस 0.25 प्लस 0.0067 प्लस 0.032 प्लस
0.0046 ये आपके सामने आ गया। 0.1516 ये आपके सामने आंसर आ गया इसका। समा गया इसका। अब ये देखिए ये भी समा गया हमारे पास। समेशन w पर x भी आ गया, समेशन w log x भी आ गया, समेशन w आ गया, समेशन w आ गया। अब क्या हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी के साथ। कोई मुश्किल क्या है इसके नाम में? हम देखिए आप समेशन x w upon w का w होगा कितना वैल्यू आएगा 14850 डिवाइडेड बाय 45 हम करेंगे तो इसका आपके सामने a आ जाएगा, दैट इज 14850 डिवाइडेड बाय 45। ये आ गया वेटेड एवरेज 330। यहां पर आ जाए तो यहां पर हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ ये आपके पास है 112.1668 डिवाइडेड बाय 45। और इसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं एंटी लॉग, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हम निकालेंगे इसका एंटी लॉग ऑफ 2.4926 एंटी लॉग निकाल लेते हैं 2.4926 का। ये आपके पास आ गया जनाब 310.8852। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया GM। उसके बाद यहाँ से हम HM निकाल लेते हैं। HM में आप 45 ऊपर रखिए, नीचे रखिए आप जो इसकी वैल्यू है 0.1516 45 को डिवाइड कर दीजिए 0.1516 से। ये आपके पास आंसर आएगा 296.8338। ये आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि HM सबसे छोटी वैल्यू है, उसके बाद GM है, उसके बाद HM है। ये हमने वेटेड मीन निकाल लिए। वेटेड मीन निकाली हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 22.4 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व हुआ है, कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके सामने। वैल्यूज दी हुई थी उस तरीके हमें आइटम के साथ, प्राइस के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ हमने वेटेड ने XW निकाला, log x निकाला, w निकाला। ये सारे कैलकुलेट के बाद हमने फॉर्मूला पुट किया पर और ये आपके सामने AM आ गया, GM आ गया और HM आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है। एक्सरसाइज 22.4 हम कर रहे हैं और ये 22.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व हुआ है।